उनको हम बरूए कार लाते हुए उनकी अगर पैदावार हम बढ़ा देंगे, जो साथ उनके लोग होंगे वो देखेंगे और उनको ये भी एक कशिश पैदा होगी, जज्बा पैदा होगा कि ये हमारे साथ ही ये काम और उस वो जो इनपुट्स होंगी, टाइमली इनपुट्स होंगी, टेक्निकल तरीके से इनपुट्स होंगी, तो उनको यकीनन इस बात का एहसास होगा कि अगर वही इनपुट्स हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी काश्त में भी वो इजाफा होगा। तो ये कुछ तजावीज़ ऐसी हम लेकर आए हैं और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि एक हम चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जैसे मैंने आपको कहा हमारे साथी भी अब इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान में हमें एक स्ट्रेटिजिक प्लान होना चाहिए कॉटन के लिए, फ्यूचरिस्टिक प्लान होना चाहिए, क्योंकि कॉटन वो बुनियादी हमारा क्रॉप है जिसके ऊपर दारोमदार हमारी एक्सपोर्ट का आज भी है। 14-15 अरब डॉलर कॉटन, बदकिस्मती से 4.5 मिलियन बेज हमें इस दफ़ा इम्पोर्ट करनी पड़ी। और अगर हम अपने ही मुल्क में मयारी कॉटन और ये जो हमने सीड टेक्नोलॉजी और ये बातें आपको बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इजाफा होगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह फिर एक दफ़ा आगे बढ़ते हुए उस सतह पर पहुँचेगा जहाँ हमें पहुँचने की ज़रूरत है। शुक्रिया। के ऊपर फोकस किया और मुझे यहाँ 14 माह हुए और मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कॉटन में। और ये जो इस दफ़ा हमारी हुकूमत ने ये पास किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस 8-7 साल नहीं रही, तो हम उस तरफ आ रहे हैं। पर ये हमारे पास कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कम अज़ कम कि हम कहें कि होगा, पर आप देखेंगे क्वालिटी हमारी सीड की इंशाल्लाह बेहतर होती जा रही है। कोशिश हमारी ये है कि हम उस सतह पर पहुँचे कि हम अपना मवाजना जो ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, टर्की है, जो ये कॉटन के मेन आपके ममालिक हैं कि उनके बराबर इंडिया है, उनके साथ हम मुकाबला कर सकें। हम पीछे थे पर आप देखेंगे जो अब जिस तरीके से हम इस तरफ आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ना समझें कि ये चंद हफ्तों का खेल है वहाँ का। अगर हमने वो ये मैंने इसीलिए स्ट्रेटेजिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप टैक्टिक्स की बात करते हैं, हम रोज़मर्रा इसमें कोई ऐसा नहीं कर सकते जिससे हो, पर यकीनन जिस तरीके से हम अब सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने साथियों के साथ, अभी हमारी 3-4 हमारे साथी सिंध के माहिरीन भी हमारे साथ ऑनलाइन थे अभी, और हमारी ये कोशिश है और हमारे जितने भी माहिरीन हैं हमारे मुल्क के अंदर कॉटन के, उनके ऊपर हम हर वक्त बात करते हैं कि किसी ना किसी तरह हमें कॉटन में इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू, मुझे नज़र आ रहा है कि इसका आगाज़ इसी सीज़न से होगा। जी किसका? जी देखिए, जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना का, वो वर्ल्ड सुपर पावर बन चुका है। उसकी इस वक्त इकॉनमी 14 ट्रिलियन डॉलर, 14,000 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है। वो जितना उसके पास इस वक्त कैपिटल है, जितना उसके पास है, उन्होंने ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव दिया है जिसका सीपेक हमारा हिस्सा है, मैं ये समझता हूँ। और अब सेकंड फेज़ में ज़राअत के ऊपर उन 7 जो उनके मेन सब्जेक्ट्स है वो डील कर रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना हमारे साथ, उसकी तरफ हम इंशाल्लाह जा रहे हैं। उनसे हम बहुत कुछ, उनके जो पिछले 40 साल के तजुर्बात हैं हम सीख रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का उनके साथ हमारी इंशाल्लाह एक हमने उनके साथ मिनिस्टीरियल लेवल्स पे 1 साल पहले मुआहदा किया था, और ये कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें आई। पर चीन के साथ हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ भी जाएंगे, उनके साथ हम मिलकर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाएंगे, उनके साथ हम मिलकर मैकेनाइजेशन की तरफ भी जाएंगे, और कुछ लोग हमारे वहाँ जाएंगे और कुछ लोग उनके हमारे पास आएंगे। जी पंजाब, पंजाब
ये मिक्स्ड फैक्टर्स हैं, आपने वो उनके ऊपर दी। देखिए जी, काश्तकार वो क्रॉप लगाता है जहाँ से उसको बेनिफिट नज़र आता हो। आप भी अगर काश्तकार नहीं रियलिस्टिक, देखिए ये पंजाब गवर्नमेंट के टारगेट था, पिछले साल उनका टारगेट 38 लाख एकड़ था, इस दफ़ा उन्होंने 40 लाख एकड़ रखा। उनका अपना असेसमेंट ये था कि इस दफ़ा शायद उनका ज़्यादा लोग इस तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त बहुत हाई जा रही थी। एक वो बहुत बड़ा फैक्टर था कि भुट्टी की कीमत इस वक्त भी भुट्टी की कीमत आप जानते हैं कि 5700 से 6200 रुपये पर 40 kg जा रही। अब नहीं हमारी है, बिल्कुल है, पर वो जब देते हैं फिगर हमें उन पे उनके, क्योंकि वो ऑन द ग्राउंड है, उनका पूरा एक अपना सिस्टम है, तो हम आपस में सारों ने ये फेडरेशन में वो आते हैं सब, वहाँ FCA की मीटिंग होती है, तो उसने मकसद ये है कि हमने उनसे पूछा है, वो फिर वजूहात मुख्तलिफ बताते हैं और उम्मीद हम कर रहे हैं, इसीलिए आज आपके साथ हम यहाँ हाज़िरी दे रहे हैं कि हमारा जो अपना जहन है, हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में कपास की पैदावार जो है वो ज़्यादा हो और कपास की काश्त भी ज़्यादा हो। आज की मीटिंग का ये मकसद है। देखें जी, अभी तो नई गवर्नमेंट आई है, 7 दिन उसको हुए हैं, पता नहीं उनके क्या अज़ाइम हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारी रिकॉर्ड पैदावार 3 मेजर क्रॉप्स में हुई है 5 से पहली दफ़ा तारीख की। वो बात मैं करना नहीं चाह रहा, आपने खिचड़ दिया, मुझे अब बात करने दो। 27.5 मिलियन टन हमारी गंदम हुई है, पिछले साल 25.25 मिलियन टन, 22.5 लाख टन पैदावार ज़्यादा हुई है। हमने 1800 पे यहाँ ख़रीदारी की और वो नेली इंटरनेशनल प्राइस के बराबर थी। पिछले साल 1400 रुपये दिए गए थे, बाहर काबुल में उस वक्त कीमत 2122 थी, इसीलिए अट्रैक्शन थी। इस वक्त कोई इतना फ़र्क नहीं है फ़र्क, और उस किस्म का फ़र्क नहीं है। मेरा अपना असेसमेंट है और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमारे पास रहें। हम पूरा 12 महीने को देख रहे हैं, 18 महीने 2 साल को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल इमरान खान साहब, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हम सब लोग हर हफ्ते मीटिंग करते हैं इस बात पे, और कोशिश हमारी ये है कि पाकिस्तान के हर शहरी को मुनासिब कीमतों पे अशिया जो हैं ज़रूरत वो मुहैया की जाए। देखिए जी, इनका काफ़ी आपने दुरुस्त बात की। इनकी सैलरीज़ का और एमोल्यूमेंट्स का काफ़ी एक पेंडिंग केस आ रहा था कई साल से। हमने आके उसको ख़त्म किया और हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री साथ मिलके इनको 41 करोड़ रुपए अदा करवाए। ये बहुत एक मेरा ख्याल में मेजर, कोविड के बावजूद, हालांकि उन्होंने कहा था कि बजट के अलावा हम इस किस्म के नहीं देंगे डिमांड फॉर ग्रांट्स। हमने कोशिश की और इनका जायज़ हक था, हमने वो पूरा कराया। कुछ साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, आपकी बात बचा है। कोशिश हमारी ये है कि साइंसदानों को हम एक उनका मकाम दें, इनको हम ऐसे फंड्स भी मुहैया करें जिसका फिर इस्तेमाल भी सही हो और इसके रिज़ल्ट ओरिएंटेशन भी हो। कोशिश हमारी ये होगी कि ये दोबारा उसको उस सतह पर लेकर आए जहाँ के हमें आना चाहिए, क्योंकि हमने अपने मुल्क के अंदर भी कपास की पैदावार बढ़ानी है, और जब बुनियादी तौर पर वो उस किस्म के हम सीड टेक्नोलॉजी के ज़रिए वैरायटीज़ आगे ले आएंगे जो आपकी कॉटन को पुश अप करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि ये इदारा अपने चैलेंजेस मीट करेगा। बेटा, आप मुस्तकबिल की बातें करते हैं, सुपर नहीं, मैं तो आपके साथ हामी हूँ। अब ये जो दूसरा साथ इस्तेमाल हो रहा है आर्टिफिशियल चीज़ें, वो साथ साथ चल रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही की नहीं, तमाम तर दुनिया में। पर कॉटन की डिमांड ज़बरदस्त है, इसलिए कॉटन की कीमत आप 100 सेंट, 102 सेंट, 103 सेंट पर पाउंड गई है।
अमंग्स द हाईएस्ट एवर, शायद सेकंड हाईएस्ट इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कॉटन का बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। जब भी आप कोई ऐसी चीज़, जितना भी आपके जो वेल टू डू कंट्रीज़ हैं, वहाँ कॉटन का, क्वालिटी कॉटन का बड़ा ज़बरदस्त डिमांड है आज भी और रहेगा, क्योंकि आबादी दुनिया की 7.8 बिलियन हो चुकी है। उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत है, एंड कॉटन इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जी, ये मैं इसके ऊपर मैं प्रेडिक्शंस नहीं करता एग्जैक्ट, क्योंकि अभी एक मिनट ना, देखिए आप समझदार लोग हैं। कॉटन एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमारे यहाँ मुख्तलिफ औकात इसकी मैच्योरिटी होती है। हमारे यहाँ फर्स्ट पिक, सेकंड पिक, थर्ड पिक, फोर्थ पिक। दूसरे ममालिक में उन्होंने बिल्कुल और टेक्नोलॉजी होती है। उनके यहाँ एक ही पिक होती है, मैकेनिकल पिक। हम तो हाथ से पिक करते हैं। और आज हमने अपने साइंटिस्ट को ये भी कहा है कि आप उस किस्म के कॉटन, जिसको हम कहते हैं ये जीनोटाइप, कि वो उस किस्म के पैदे उनके क्या होता है। हमारे यहाँ 20,000 पौधा लगता है 1 एकड़ में, मैं आपको टेक्निकल बात करता हूँ। और फिर वो बार बार उसकी फ्लावरिंग होती है, उसके फिर मैच्योरिटी होती है बोल्स की, फिर हमारे मुख्तलिफ औकात। उन ममालिक में 60 से 80,000 पौधा होता है, 1 स्टेम होती है, 8 से 10 बोल होते हैं, 3 to 5 ग्राम उसका वेट होता है। उसको वो डिफोलिएट करते हैं केमिकली और उसके पीछे हार्वेस्टर्स चला देते हैं। हम उधर तक अभी तक हमारा साइंटिस्ट वो जीनोटाइप्स नहीं डेवलप कर सका। आज मैंने बार बार इनसे ये कहते हैं उस पाइपलाइन में हमने डाला है। 2 इदारे कह रहे थे आज मुझे कि हम उस तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इस वक्त चोनिया जो हैं, जिनको हम कॉटन पिकर्स कहते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और मैंने वो जो फिगर दिया 93.5 बिलियन, उसमें से हमारी चोनियों की भी आमदनी बहुत कम होगी। आप मेरे ज़्यादा समझदार हैं इस बात के ऊपर, और कोशिश ये होती है। पर उसके अलावा जब हम जाएंगे उस तरफ, क्योंकि उनका भी अब जब उनका मयार ज़िंदगी बुलंद होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, तो फिर वो लोग नहीं आते। तो हमें वो तैयारी करनी चाहिए, जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि कॉटन के अलावा। हजूर, ये इसमें लॉ नहीं है, पर एक प्रैक्टिस है कि वो 1/10 या 1/8 लेते हैं। एक ज़माने में 1/12 या 1/16 होता था। ये उनके दरमियान, ग्रोअर्स के दरमियान ये एक फार्मूला चलता है। देखें जी, हमारी तो ख्वाहिश नहीं सकती है, कपास को पाकिस्तान में रिवाइवल होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्रॉप है जो पाकिस्तान के लिए एजाज़ बनता है और बनेगा इंशाल्लाह। क्योंकि आपका देखें ना, आपकी टोटल तकरीबन इंडस्ट्री 40% आपकी एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, 40% आपकी इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉयमेंट है, इट्स बेस्ड ऑन डायरेक्टली ऑन कॉटन बेस्ड। अब तो वो बाहर से भी आ रही कॉटन, पर पहले हमें इतना ज़्यादा एडवांटेज रहा है इस चीज़ का। तो हमारी यही कोशिश होगी कि अपने, हमारे यहाँ जो साथी बैठे हैं, हमारे माहिरीन बैठे हैं, कि ये आपकी खिदमत के लिए बैठे, कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं, इसलिए नहीं बैठे। और हम इनकी इवैल्यूएशन भी साथ साथ इंशाल्लाह अब करेंगे कि हम वो ऐसे लोग चाहते हैं जो कि रिज़ल्ट्स, जैसे मैंने कहा, रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी हो। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो उसके कोई नताइज आने चाहिए। पाकिस्तान का उसी यूनिट एरिया से हमें ज़्यादा पैदावार आनी चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ है, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इंशाल्लाह एक और रास्ते पे जाएगी। टारगेट तो हमने सेट किया था। हमारा टारगेट वो जब ये नहीं पिछले साल तो हम नहीं मीट कर सके, उसकी वजह थी नहीं सोइंग का नहीं मीट कर सके। पर देखना पड़ेगा कि हमारा टारगेट तकरीबन 10 मिलियन बेल के करीब है, बिटवीन 9.5-10। देखते हैं अब क्या होता है। पिछले साल तो बिल्कुल एक अनयूजुअल टाइम था। सिंध में 100 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा। नहीं सिर्फ बारिश नहीं, 100 साल रिकॉर्ड टूटा। वहाँ खड़े खेत जो थे ख़त्म हो गए,
आप खुद अगर जानते हैं कॉटन को 2 दिन भी पानी खेत में खड़ा हो जाए, ड्रेनेज होना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है फसल। वो सिंध में हुआ। सिंध में जैसे मैंने पहले कहा 45 लाख बेल की बजाय 21 लाख बेल आई। असल में हमें सेटबैक सिंध का हुआ पिछले साल। उम्मीद करते हैं कि अभी तक ऐसी नहीं है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आप बहुत मेहरबानी आपकी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।